जी नमस्कार। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेके हम आए हैं, ब्लड शुगर। आईसीएमआर का रिपोर्ट है कि हमारे देश में, इस भारत में लगभग 11 करोड़ लोग ब्लड शुगर से बुरी तरह प्रभावित हैं और 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पर आ गए हैं, बहुत जल्दी ब्लड शुगर से घिरने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। कुल मिला के 25 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान में शुगर से परेशान हैं। अब दूसरी बात है कि हमारे इस संपूर्ण विश्व में ब्लड शुगर का जितना पेशेंट है उसका 25% पेशेंट हमारे देश में है और लोग बहुत ही परेशान है। अब ये हो रहा है कि 12 साल, 15 साल, 8 साल में ब्लड शुगर होता है और ब्लड शुगर होते होते आदमी परेशान हो जाता है, फिर जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर दवा देना चालू करते हैं, टैबलेट देना चालू करते हैं। टैबलेट से काम नहीं चला तो फिर इंसुलिन देना चालू करते हैं और ज़िंदगी हमारा नर्क बन जाता है। इस पर कुछ अध्ययन किए हम और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इस ब्लड शुगर को केवल आप जान लेंगे, समझ लेंगे तो आपको ब्लड शुगर कभी नहीं होगा। और यदि आपको बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है, इसको जान लेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपकी दवा छूट जाएगी निश्चित रूप से। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने अगल बगल के लोग जिनको ब्लड शुगर है उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। देखिए, ब्लड शुगर है क्या? सबसे पहले समझिए कि हमारे शरीर में पेनक्रियाज एक पार्ट है। पीछे में, ये इस सामने में, छाती के सामने ठीक पीछे पीठी की तरफ पेनक्रियाज एक अंग है। उसमें मात्र 1 ग्राम बीटा सेल होता है। सेल समझते हैं? हमारा शरीर बहुत छोटा छोटा सेल से बना हुआ है जिसको हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। वो 1 ग्राम सेल जिसका नाम है बीटा सेल, वो 2 हार्मोन बनाता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन। 1-2 और हार्मोन बनाता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है दोनों। और शुगर के लिए मुख्यतः इंसुलिन इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन ही शुगर का मास्टरमाइंड है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक रस टाइप का है जो बीटा सेल बनाता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि वो प्रत्येक सेल में, हमारे शरीर में जितना सेल है उस प्रत्येक सेल पर जाता है। और जाता है तो क्या होता है? प्रत्येक सेल के सेल मेम्ब्रेन पर जाता है। सेल का जो ऊपरी भाग है उस सेल पर जैसे ही जाता है इंसुलिन कि सेल का मुंह खुल जाता है। अब सेल का मुंह खुलेगा तब क्या होगा? मुंह खुल के होता क्या है? हम जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं या दिन भर क्विंटल का क्विंटल खाते रहते हैं, वो सारा चीज ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होके ये ग्लूकोज हमारे शरीर के खून में दौड़ते रहता है। जैसे ही इंसुलिन हमारे सेल के ऊपरी भाग पर जाता है, सेल का मुंह खुल जाता है और मुंह खुलने के बाद क्या होता है? ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर में नस के अंदर में जो खून दौड़ रहा है, उस खून में जो ग्लूकोज दौड़ रहा है, उस ग्लूकोज को जैसे ही मुंह खुलता है सेल का, उस सेल के अंदर में ग्लूकोज घुसता है और अंदर में ग्लूकोज घुसता है तो सेल अपना उस ग्लूकोज को बंद किया और अंदर में खाना बना लिया और उसी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन एनर्जी के रूप में बन जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ध्यान रखिए, ऑक्सीजन जरूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ये सेल अपना खाना नहीं बना पाएगा। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो फिर मामला क्या होता है? शुगर में क्या होता है? शुगर में ये होता है कि ये 1 ग्राम जो बीटा सेल है
अब आप समझ गए कि प्रत्येक सेल को ये क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज से जो वो अपना एनर्जी बनाएगा उसके लिए उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बीटा सेल को नहीं मिलता है, इसीलिए बीटा सेल बीमार पड़ जाता है। उसका वजन है मात्र 1 ग्राम। हमारे पेनक्रियाज के एक साइड में बीटा सेल होता है। ऑक्सीजन उसको जैसे ही कम मिलना चालू हुआ कि बीटा सेल बीमार हो गया, कुछ बीटा सेल मर गया, या बीटा सेल बीमार पड़ गया, इसके बाद बीटा सेल क्या करता है, तो इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है। अब इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर दिया, तब क्या होगा कि इंसुलिन सेल पर जाएगा ही नहीं, सेल का मुंह खुलेगा ही नहीं, और मुंह नहीं खुलेगा तब क्या होगा, सेल को भोजन ही नहीं मिलेगा। सेल को भोजन नहीं मिलेगा तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमारे शरीर के खून में जो दौड़ रहा है ग्लूकोज, वो सेल लेगा ही नहीं, यानी खून में ही सारा ग्लूकोज बचा रह जाएगा। और तब होगा क्या कि हमारा ब्लड का शुगर यानी ग्लूकोज अधिक से मात्रा में बढ़ता चला जाएगा। खून में से ग्लूकोज को सेल लेगा ही नहीं, सेल कमज़ोर हो जाएगा, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हम कमज़ोर होते जाएंगे, और हमारा खून शुगर से, ग्लूकोज से मोटा होते जाएगा, और उसी को हम कहते हैं कि हमारा ब्लड शुगर हो गया। अब ब्लड शुगर हो गया, जैसे ही फास्टिंग में 100 से अधिक हुआ तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, और जैसे ही कम बहुत हो गया तो इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए, खाना खाने के 2 घंटा के बाद यदि 140 से अधिक हुआ तब हम इसको कहते हैं कि हमारा शुगर बढ़ गया है। शुगर बढ़ गया मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। ग्लूकोज की मात्रा क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि ग्लूकोज उस ब्लड में से हमारा सेल लेना ही नहीं, लेना बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि उस सेल के ऊपरी परत पर इंसुलिन जाएगा, जो इंसुलिन बीटा सेल बनाता है, तब न सेल का मुंह खुलेगा। सेल का मुंह खुलेगा तब ग्लूकोज सेल में घुसेगा। अब इंसुलिन जाता ही नहीं है क्योंकि बीटा सेल इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर दिया है। अब बीटा सेल जब बंद कर दिया है इंसुलिन का उत्पादन करना, तब हम क्या करते हैं? तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? लंबा लंबा जांच कराते हैं और बड़ा बड़ा टैबलेट लिखते हैं, महंगा महंगा, क्योंकि डॉक्टर को तो दवाई में भी कमीशन है, जांच में भी कमीशन है। डॉक्टर कभी ये नहीं कहते कि तुम अपने बीटा सेल को ठीक करो। यदि आपका बीटा सेल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका वजन है मात्र 1 ग्राम, यदि आपका बीटा सेल ठीक हो जाएगा तो आपका बीटा सेल इंसुलिन का उत्पादन करना शुरू करेगा, और इंसुलिन का उत्पादन करना जैसे ही शुरू करेगा, इंसुलिन आपके एक एक सेल पर जाएगा, सेल का मुंह खुलेगा और ब्लड में से ये ग्लूकोज सेल लेना चालू करेगा। आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा स्वतः कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? डॉक्टर साहब करते हैं कि टैबलेट देना चालू करते हैं, और उस टैबलेट से बीटा सेल को कहते हैं, टैबलेट दे दे के कहते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन करो, इंसुलिन का उत्पादन करो। लेकिन टैबलेट दे के इंसुलिन का उत्पादन करेगा बीटा सेल, उसकी भी तो एक क्षमता होती है, उसका भी तो एक लिमिट होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है जब टैबलेट से बीटा सेल काम करना बंद कर दिया, तब क्या होता है? तब होता है कि डायरेक्ट इंसुलिन आपके ब्लड में देना चालू कर देते हैं डॉक्टर साहब। अब आपका बीटा सेल नहीं उत्पादन करता है तो लीजिए इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन तो जरूरी है। एक एक सेल पर इंसुलिन जाएगा, तब ये आपके ब्लड में से ग्लूकोज लेगा सेल और एनर्जी बनाएगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अन्यथा आपका सेल कमज़ोर होगा, सेल बीमार पड़ेगा, सेल मरेगा, हम भी कमज़ोर होते जाएंगे, हमारा इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगा। प्लस इतना ही नहीं, शुगर का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, और शुगर के लिए जो टैबलेट खाते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। हमको बार बार पेशाब लगेगा, हमको चक्कर आएगा, हमको भूख ज़्यादा लगेगी, बार बार प्यास लगेगा, हमको ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि कहीं घाव होगा तो वो सूखेगा ही नहीं।
फिर यदि 400-500 तक रहता है आपका शुगर तो परेशानी तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। 600 के करीब यदि आपका शुगर जाता है तो रिसर्च कहता है कि आप कोमा में भी जा सकते हैं, इतना खतरनाक शुगर है। और इस शुगर को आपको आज हम जानने के लिए आग्रह करते हैं कि शुगर को यदि आप जान लेंगे तो ज़िंदगी में कभी शुगर नहीं होगा, आपको गारंटी के साथ कहते हैं। देखिए, आपका किडनी खराब हो जाएगा इसके कारण, आँख की रोशनी खराब हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगा। और शुगर बहुत पहले से हमारे पिताजी लोग बोलते थे कि शुगर इज़ द डिजीज ऑफ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी सभी बीमारियों का जड़ शुगर है। और इस शुगर को आप मिटाना चाहते हैं तो एक ही फंडा है, समझ लीजिए। मान लीजिए कि डॉक्टर साहब टैबलेट देना चालू कर दिए, ठीक है, कोई कहता है कि भात नहीं खाओ, कोई कहता है रोटी नहीं खाओ। बताइए भाई साहब, आप जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लेते हैं, फैट के रूप में लेते हैं, और वो अंतिम रूप से ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर में ट्रांसफर होता है। तो भात का शुगर से क्या रिलेशन है? बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, एम्स के डॉक्टर कहते हैं चावल तावल से नहीं होता है। सही होता है, आप अध्ययन करिए, देखिए। आप चावल भी खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट होगा, रोटी भी खाएंगे कार्बोहाइड्रेट होगा। तो चावल को शुगर से क्या रिलेशन है? चावल आपको शुगर में क्यों परेशान करेगा? दूसरी बात है, जब आप खा ही लिए तब इस शुगर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सीधा सा फंडा है। आप समझ लीजिए कि आपका सेल तभी स्वस्थ रहेगा जब आप ऑक्सीजन देंगे बॉडी को। और ऑक्सीजन जितना आप देते हैं उससे हमारे बॉडी के सेल को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो हमारा बीटा सेल कमज़ोर हो जाता है। और जैसे ही बीटा सेल, क्योंकि उसका वजन है 1 ग्राम समझ लीजिए, और ज़िंदगी भर हम ट्रक का ट्रक चावल गेहूँ खाते जाते हैं, और सारा कुछ का ये बनता है ग्लूकोज हमारे बॉडी में और हमारे खून में दौड़ता है, और उस ग्लूकोज को सेल लेता है। सेल कब लेगा? जब एक एक सेल पर इंसुलिन जाएगा, और उस इंसुलिन का उत्पादन बीटा सेल करता है। तो हमारा बीटा सेल स्वस्थ रहना चाहिए कि नहीं, बताइए। मान लीजिए कि हम 15 साल से 10 साल से दवाई खा रहे हैं, हम शुगर को झेल रहे हैं, ठीक है। वो दवाई क्या करता है? वो दवाई बीटा सेल को जाता है कि तुम जल्दी जल्दी अधिक अधिक से उत्पादन करो इंसुलिन का। जैसे गाय और भैंसी को दूध देने के लिए इंजेक्शन देते हैं हम, और इंजेक्शन छोड़ देंगे, घास खिलाना चालू करेंगे तो दूध नहीं देगा क्या? बताइए। तो हम बीटा सेल को टैबलेट दे रहे हैं, उसके बाद यदि हम बीटा सेल को स्वस्थ करने में लग जाए, बीटा सेल कैसे स्वस्थ होगा? उसको एक ही चीज चाहिए, ऑक्सीजन, और कोई फंडा नहीं है। आप दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो टहलिए, टहल भी नहीं सकते हैं तो बैठ के अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, मंडूकासन करिए, लंबा सांस लीजिए, ताकि हमारे बॉडी के एक एक सेल को ऑक्सीजन जाए। जैसे ही आप 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन आप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इतना दिन हम भी समझ रहे थे कि रामदेव बाबा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है ये, समझिए। ये जीवन का मंत्र है, ये अमृत है ऑक्सीजन। आपके एक एक सेल को आप लगातार 1 घंटा 5 मिनट से शुरू करिए, आप लगातार 1 घंटा कपालभाति करिए और 1 घंटा अनुलोम विलोम करिए। यदि 30 दिन में आपका शुगर नॉर्मल न आ जाए, 90 दिन में आपका टोटल मेडिसिन न छूट जाए, तो इस वीडियो में आप मेरे लिए गाली का प्रयोग करिएगा और हम पर जुर्माना करिएगा। वो दवाई जो डॉक्टर देते हैं वो कुछ नहीं है। वो दवाई है क्या? इस फंडा को समझिए। वो बीटा सेल को जाता है एनर्जी के रूप में कि भैया तुमको देते हैं, हम तुमको खिलाते हैं, तुम जल्दी जल्दी इंसुलिन का उत्पादन करो। यदि हम ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बीटा सेल को देते हैं, मेरा बीटा सेल कुछ बीमार हो गया होगा, कुछ मर गया होगा। यदि हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं
तो उस ऑक्सीजन से हमारे बीटा सेल को एनर्जी मिलेगी, और बीटा सेल को जैसे ही एनर्जी मिलना शुरू होगा हमारा बीमार बीटा सेल स्वस्थ हो जाएगा, और जैसे हम एनर्जी देंगे तो सेल का डिवीजन भी होगा, नया नया बीटा सेल बनेगा। हमारा बीटा सेल जैसे ही मजबूत होगा इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगेगा, और पर्याप्त मात्रा में जैसे ही इंसुलिन का उत्पादन होने लगेगा तो हमको इंसुलिन उत्पादन करने के लिए डॉक्टर का टैबलेट खाना पड़ेगा क्या? डॉक्टर कहते हैं कि एक बार शुगर की दवाई चालू किया तो जिंदगी भर तुम खाते रहो, इसकी क्या जरूरत है? बताइए कितना मूर्ख बनाता है वो इसलिए बनाता है मूर्ख कि उसको कंपनी वाला कमीशन देता है कि इतना दवाई लिखो, समझ लीजिए। तो आप अनुलोम विलोम करिए, आप मंडूकासन करिए, और कपालभाति आपके लिए अमृत है। आप 30 दिन कपालभाति एक घंटा सुबह 1 घंटा शाम कपालभाति करिए, और देखिए आपका 1 घंटा कपालभाति और 1 घंटा अनुलोम विलोम भी करिए, ताकि आपके बीटा सेल को ऑक्सीजन जाए। बीटा सेल को जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा वो इंसुलिन का उत्पादन करना चालू कर देगा, आपको टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा यदि आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जिसको शुगर नहीं है आप करना चालू कर दीजिए। 30 मिनट ही जरूर करिए, 30 मिनट कपालभाति करिए, 30 मिनट अनुलोम विलोम करिए, और 5 मिनट आप मंडूकासन कर लीजिए। ये है क्या? यदि समझ में नहीं आती है तो बाबा रामदेव का वीडियो देख लीजिएगा, या मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, हम भी दिखा देंगे आपको। कभी नहीं शुगर होगा ज़िंदगी में। हमारे दादा को था, हमारे पिताजी को था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि हमारे बीटा सेल को एनर्जी जाए और हमारा बीटा सेल इंसुलिन का उत्पादन करे, फिर कभी शुगर नहीं होगा, और शुगर से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कितना भी दिन से आप खा रहे हैं, यदि ये नहीं करेंगे तो एक छोटा सा घाव होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। शुगर जिसको रहता है घाव ठीक नहीं होता है, बार बार पेशाब लगेगा, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये जो कोरोना हुआ था, ज़्यादा लोग वही मरा है जिसको शुगर था, समझ लीजिए। इसको आसान मत समझना। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जिंदा हैं तो सारी दुनिया आपके लिए है। आप बीमार पड़ गए फिर कोई देखने वाला आपको नहीं होगा, न पत्नी देखेगी न बच्चा देखेगा। 1 घंटा सुबह में अपने लिए, 1 घंटा शाम में अपने लिए आप बहुत काम चोर है, निकम्मा है, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बेड पर बैठ तो सकते हैं। बेड पर बैठ के ये है अनुलोम विलोम, और ये है कपालभाति। इतना ही करिए और आपको जीवन में कभी शुगर नहीं होगा। यदि आप शुगर का बहुत दवाई खाते हैं तो 90 दिन में आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपको दवा छूट जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये ज़रूर करिए और हिंदुस्तान में शुगर को ख़त्म करिए। नमस्कार। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। जो शुगर के पेशेंट होंगे उनको ज़रूर भेज दीजिएगा, और जितने अपने लोग हैं उनको ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि उनको शुगर ना हो, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।